अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की वाशिंगटन DC में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। गज़ा अमन मनसूबे की हिमायत और बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। बलोचिस्तान में होलनाक हमलों और इस्लामाबाद में बम धमाके पर ताज़ियत का इजहार। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसलसल शराकतदारी की अहमियत का यादा। अहम मादनियात और तवानाई के शोबे की तरक्की के साथ साथ अमरीकी कंपनियों के लिए तिजारती सरमायाकारी के मौके पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीनी अवाम को अपनी सरजमीन का मुकम्मल हक होना चाहिए। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनियों को उनका हक दिया जाए। आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बोर्ड ऑफ पीस से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की तनाज़ात के हल के लिए सदर ट्रंप की किरदार की तारीफ। कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हकीकत में जनूबी एशिया को बड़ी तबाही से बचाया। गज़ा अमन बोर्ड इजलास के अख्ताम पर सदर ट्रंप और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में गर्मजोशी से मुसाफा और खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गले भी लगाया। अमरीकी सदर ट्रंप पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के फ़ैन। गज़ा बोर्ड ऑफ पीस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अजीम लीडर और पसंदीदा तरीन शख्सियत करार दे दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहुत बड़े जंगजू और अजीम शख्स हैं। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तज़किरा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जख्मों पर खूब नमक पाशी की। पाक भारत जंग में 11 तैयारे गिराने का दावा भी कर दिया। दस दिन में ईरान के मुतालिक पता चल जाएगा। ईरान को एटमी हथियार रखने नहीं देंगे। माहिदा ना किया तो नताइज बुरे होंगे। अमरीकी सदर का वाशिंगटन में गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास से खिताब। ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ बामानी माहिदा चाहते हैं। गज़ा में तामीर नो के लिए अमरीका $10 अरब देगा। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में शरका का इजलास शुरू होने से पहले ग्रुप फोटो। इजलास में पाकिस्तान, इसराइल और यूरोपीय यूनियन समेत 47 ममालिक शरीक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए और ये कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम जो है वो अमन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम वो बातें थी जो फ़लस्तीनियों की भी दिल की आवाज़ थी और हर मुसलमान के लिए भी ये एक बाइसे एजाज़ है कि आज वज़ीर आज़म ने जिस तरीके से फ़लस्तीन का मुकदमा वहाँ पर लड़ा है पूरी दुनिया ने देखा। और आपने देखा कि जो बॉडी लैंग्वेज नजर आई प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की और वज़ीर आज़म की, वो बड़ी कंफर्टेबल थी और बड़ी गर्मजोशी का मुजाहरा किया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इख्तिताम पे भी आते हुए भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बातचीत की। सऊदी अरब, कतर और कुवैत का बोर्ड ऑफ पीस के लिए $1 अरब देने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात का गज़ा अमन बोर्ड के लिए $1 अरब 20 करोड़ देने का फैसला। इजलास से खिताब के दौरान तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, तुर्किया गज़ा में अफवाज भेजेगा। इंडोनेशियन सदर ने 8000 फौजी गज़ा भेजने का इंदिया दे दिया। मराकश ने भी अपनी अफवाज गज़ा भेजने के लिए आमादगी जाहिर कर दी। कराची सोल्जर बाजार में गैस लीकेज धमाके से इमारत का एक हिस्सा गिर गया। धमाके में जाम बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। 15 शदीद जख्मी। जाम बहक अफराद में 4 बच्चे, 6 खवातीन शामिल। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का सोल्जर बाजार हादसे पर गहरे दुख का इजहार। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने का हुक्म। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कमिश्नर कराची को फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। मोटरवेज मुख्तलिफ सेक्शन से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से समुंदरी और M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर गाड़ियों का दाखिला ममनू। दौरा ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तहकीकाती रिपोर्ट में कसूरवार करार। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर PHF तारिक बुगटी का इस्तीफा मंजूर कर लिया।
सेक्रेटरी बैन सूबाई राबता मोहिउद्दीन वानी, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एडहॉक सदर तैनात। दूसरी जानिब चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से हॉकी प्लेयर्स की मुलाकात, बहरान के खात्मे तक मुकम्मल मावनत की यकीन दहानी। चेयरमैन PCB का हॉकी प्लेयर्स के साथ नारवा सलूक पर अफसोस का इजहार, कहा हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील बट पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। मिस्र में होने वाले वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए खिलाड़ियों के लिए टिकट्स, किट्स और रिहाइश के इंतजाम का हुक्म। हॉकी प्लेयर्स के लिए आज से कैंप लगाने की हिदायत कर दी। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए के चेक्स भी दिए। राना सनाउल्लाह ने कहा बानी PTI को 2 बार डील ऑफर की लेकिन वो नहीं माने, बताएं कब, कहां और कैसे, या वो डील सिर्फ आपकी सोच है। राना साहब हवा में सियासी तीर ना चलाएं, सियासी बारीक वारदातें अब पुरानी हो गई, कुछ नया सोचें। सेनेटर फैसल वावडा की कड़ी तनकीद, एक्स पर बयान दिया, आप लोग खुशकिस्मत हैं, बानी ने बकौल आपकी डील नहीं मानी, वो मुबैना डील कबूल कर लेते तो फिर उन्होंने सियासतदानों को पीछे आना था। और अब बानी PTI ने आप लोगों को छोड़ना भी नहीं। आप लोगों से कहा था इंसान की आदत बदली जा सकती है, फितरत नहीं। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की सरबराही में मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की सियासी कमेटी का इजलास, मीडिया पर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। आइंदा इख्तलाफी बयानबाजी मीडिया पर न लाने का फैसला, तमाम मामलात जमाती प्लेटफॉर्म पर हल करने पर इत्तफाक तय पा गया। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने 38 अरब रुपए के वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीका से ऑनलाइन इजलास की सदारत की। एलामी के मुताबिक मुस्तहिक़ ख़ानदानों में फ़ीकस 13,000 रुपये तकसीम किए जाएंगे। रमज़ान के पहले हफ्ते मुस्तहिक़ीन को रकम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए मुंतकिल की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज से 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। और कौन बनेगा क़रात का सुल्तान, मुनफरिद और ईमान अफरोज मुकाबले में पेशावर के कारी अहमद आकाशा अगले मरहले में पहुंच गए। कारी अहमद आकाशा 26 नंबर के साथ जजेस का एतमाद जीतने में कामयाब रहे। डस्का के कारी उसामा हसन 21 नंबर लेकर शिकस्त खा गए। प्रोग्राम क़रात का सुल्तान सीजन 3 में ईमान अफरोज मुकाबले नाज़रीन न्यू न्यूज़ पर माह रमज़ान की अफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।